और मेरे साथ मौजूद हैं मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। शहजाद भाई आप बताएं कैसे हैं। अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा आसान। सर हम डेली आपसे इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं। हमने एक नया सिलसिला भी शुरू किया कि आपसे डेली वीडियो करें और लोगों के सवाल भी हम शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। सर तो जी कैसे देखते हैं, 1 जून का दिन है, आगे हालात को पीटीआई थोड़ी सी मुश्किल में आ रही है। इमरान खान साहब की पार्टी जो एक ट्वीट करने के बाद बैकफुट पे आई है, मतलब एक मजबूत पोजीशन पे थी, अब एक बैकफुट पे आना पड़ा है। कोर कमेटी का इजलास भी होता है, लेकिन कोर कमेटी फैसला करती है कि हम वो वीडियो डिलीट नहीं करेंगे, और एफआईए कहती है कि हम उमर अयूब, रऊफ हसन सदीकी और बाकी रहनुमा को भी इस तफ्तीश में शामिल करेंगे इमरान खान के साथ। इमरान खान ने तो सवालों के जवाब देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा जी मेरे वकील होंगे तो जवाब दूंगा। किस तरह देखते हैं आगे हालात को? मजीद मुश्किलात बढ़ेगी थोड़ी सी? ये जो मुश्किलात है ना, ये मेरे ख्याल से 2-3 दिन की हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद जो है इनकी मुश्किलात में कमी आने का अंदेशा दिख रहा है मुझे। अब ये वल्लाह आलम, जो वैसे तो गैब का इल्म ऊपर वाले को है, लेकिन एज पर माई कैलकुलेशन इसमें अभी कमी आ जाएगी। लेकिन इन्होंने जो इकदाम उठाए हैं ना, तो ये इन्होंने बहुत गलत टाइम पे उठाए हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ें इनके अगेंस्ट जा रही हैं, ये इसी वजह से कि इन्होंने गलत टाइम पे गलत इंस्टेंस उठा लिया, एक एग्रेशन उठा लिया जिसका रिएक्शन हो रहा है। तो मैंने काफ़ी वीलॉग्स की हुई थी पहले भी कि इनको चाहिए था 23 मई से लेके 3 जून तक ऐसे कोई भी इकदाम ना उठाते जिनकी बैक फायर होती। इनके साथ बैक फायर हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बैकफायर अभी 1-2 दिन तक और जारी रह सकता है, और कोई बड़ी बात नहीं है। आज 1 जून है, जैसे कि मैंने कल के वीलॉग में कहा था कि आपको कोई सरप्राइज मिल जाए, और ये सरप्राइज हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से हो या फिर आर्मी की तरफ से हो। ये दोनों सरप्राइज दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी, मेरे लिए तो नहीं होगी एटलीस्ट, कि ये कोई सरप्राइज दे दें। सर अगर दूसरी तरफ बात करें तो मियां साहब की खामोशी भी एक सवालिया निशान है। खामोश है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है उन्होंने कहा कि जी पीटीआई से अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, जो स्टैब्लिशमेंट है उसका भरपूर साथ दिया जाएगा। हुकूमत तो अब सख्ती के मूड में है कि वो पीटीआई हो या कोई और जमातें हो, सख्ती करे। क्या मौलाना फजल रहमान साहब पे भी सख्ती होगी? सर सख्ती सब पर होगी, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर बंदे पर होगी सख्ती। ये ज्यादातर आपको अभी आगे चल के दिखेगा। आप देखेंगे इसी महीने के आखिर में सख्ती जो है ना अदालत की तरफ से होगी सबके ऊपर। ये किसी पर्टिकुलर बंदे पे या किसी पर्टिकुलर जमात पे नहीं होगी। और आप ये भी देखिएगा आगे चल के, ये जिस तरह हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको शायद एक दफा पहले भी जिक्र किया था, हमारी बात करने में भी बहुत ज्यादा रुकावटें होंगी। मतलब हमें बहुत चुन के अल्फाज ढूंढने पड़ेंगे कि जिससे हमारा हमारे ऊपर कोई इल्जाम ना लगे, या हम किसी के मतलब उनके रूल्स रेगुलेशन के अगेंस्ट में ना जाए। तो आप देखेंगे कि ये डिजिटल मीडिया पे भी बहुत अटैक होंगे अभी। तो ये क्रैकडाउन डेफिनेटली करेंगे, और ये क्रैकडाउन ये समहाउ अदालत के थ्रू आएंगे। तो सर मीडिया, सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन आप कह रहे होगा, सख्ती होगी, तो मतलब हम कह सकते हैं जून का महीना थोड़ा सा सख्त तरीन पाकिस्तान के लिए होगा? ये पाकिस्तान के लिए नहीं होगा, ये ओवरऑल वर्ल्ड के लिए होगा। ये ओवरऑल वर्ल्ड में ज्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि पानी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे होगा जिसकी वजह से इंटरनेट डिस्कनेक्शन का चांस है। मेरे ख्याल से मैंने आपको एक दफा पहले भी वीलॉग में बताया था कि फाइबर ऑप्टिक्स का प्रॉब्लम हो सकता है। पानी के अंदर जो लाइनें बिछी हुई है ना इंटरनेट की, इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम आएगा कि इंटरनेट मुअत्तल हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी तरफ ये जो सोशल मीडिया का क्रैकडाउन है, ये अदालतें अपनी तरफ से उठाएंगी। तो ये दो चीजें मुझे बहुत श्योर शॉट दिखती हैं कि ये होने वाली हैं। तो अगर आपसे थोड़ी सी बात दुनिया की, वर्ल्ड की कर लें, तो इसराइल और फलस्तीन की जो जंग है खामोशी से जारी है। वर्ल्ड में शोर तो है, लेकिन उस तरह शोर नहीं मच रहा जिस तरह दूसरी साइड पे हम देखें रशिया और यूक्रेन की जंग है, वो भी खामोशी से जारी है और चुपके से वो जंग भी चली जा रही है। तो किस तरह देखते हैं इन दोनों जंगों को? ये आहिस्ता आहिस्ता ही चलती रहेंगी। इस ये अब वो वाली एक मिसाल होती है ना, एक वो आपने बचपन में सुना होगा, शेर आया गांव में शोर मचता था। तो वो जो बोलने वाला होता है वो इतनी दफा बोल चुका होता है कि लोग बोलते हैं यार ये तो ऐसे ही बोलता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप?
जंग हो रही है, नुकसान हो रहा है, नो डाउट, लेकिन अब दुनिया अपने में इतनी मगन है कि उनको इन चीजों से इतनी परवाह नहीं है, जबकि होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये फैल गई तो इसके नुकसानात पूरी दुनिया को होंगे, पूरी दुनिया को ही होंगे डेफिनेटली। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता चलती रहेंगी, ये थमने वाली जंगें नहीं है। ये मतलब कुछ टाइम के लिए एकदम से पीक पर होंगी, फिर कुछ ठंडे हो जाएंगी, मतलब ये बस चलता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अभी वैसे मामलात नहीं होंगे जो इस साल के शुरू में हुए थे, जो एकदम से अग्रेशन दिख रहा था। अब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ थमने वाली साइड पे चली जाएगी, क्योंकि उसकी वजह ये है, दुनिया जो है ना कुदरती आफात के साथ उलझ जाएगी। तो इंसानी आफात का मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंसान अपने ये जंगों में लगे हैं। मुझे ऐसा लगता है कुदरती आफात इतनी होंगी इस दुनिया में कि लोग जंगों को भूल के ये कुदरती आफात से लड़ने में मतलब मसरूफ हो जाएंगे। सर अगर बात करें अपने खित्ते की, इस सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया की, क्या चीन ताइवान का इशू, पाकिस्तान अफगानिस्तान या इंडिया का इशू कोई छिड़ने का खतरा तो नहीं है इसमें? बिल्कुल है सर, ये तो बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। चाइना और ताइवान लगेगा, और चाइना इंडिया, और इंडिया पाकिस्तान, ये सारे आपस में एक दूसरे के साथ आपस में आएंगे आमने सामने। मेरे ख्याल से मैंने वीलॉग में एक दफा बताया था कि जुलाई से लेके अगस्त का जो टाइम है ना, ये ऐसा टाइम है जिसमें क्लैशेस होंगे, बॉर्डर पे क्लैशेस होंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे ये मोदी के इलेक्शन, मतलब इंडिया के इलेक्शन हो जाएंगे और मोदी जैसे ही वापस पावर में आएंगे, तो ये मैंने कल भी शायद आपको कहा था कि ये कुछ ऐसी पॉलिसीज फॉरेन बनाएंगे जिसकी वजह से बहुत क्लैशेस होंगे एकदम से। और मे भी पॉसिबल कि ये इंडिया में भी क्लैशेस स्टार्ट हो जाए इटसेल्फ, इंडिया के अंदर उनके ही प्रोटेस्ट शुरू हो जाए। सर चलें थोड़ी सी बात हम फिर इमरान खान साहब की कर लेते, तो लोगों के हवाले से कि मई के महीने में तो खान साहब को रिलीफ मिल रहा था, वो जेल से बाहर भी आ रहे थे। अब जून का महीना 1 जून हो गया है, तो क्या ईद खान साहब जेल में ही करेंगे? ईद पे कोई चांसेस तो नहीं है उनके बाहर आने के? अब बात ये है शहजाद भाई, मेरी गुजारिश भी है, जो भी एस्ट्रोलॉजर ये मतलब वीलॉग वगैरह करते हैं, इनको चाहिए कि ये हकीकत रखें सामने। ये बहलाने के लिए या यूँ कह सकते हैं, मैं खुल के नहीं बोलना चाहता हूँ, बट फॉर एनी रीजन ये अगर सही व्यू नहीं देंगे तो एस्ट्रोलॉजी इटसेल्फ ये क्वेश्चन मार्क बन जाएगी कि ये मतलब ये वाकई साइंस है या ये तुक्के हैं। तो अगर तो आपको एस्ट्रोलॉजी आती है तो आप खुल के साफ बताएं कि यार ये चीजें हैं, ये फैक्ट हैं, इन ये मसाइल हो सकते हैं। गलती होती है, मैं ये नहीं कहता 100% परफेक्ट है, कोई भी इंसान 100 परफेक्ट नहीं है, 100%। ये एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, इसको आप जितना पढ़ते रहेंगे आप फिर भी बोलेंगे कि ये 100% नहीं है, मतलब अभी इसमें और सीखने को बहुत कुछ है। तो इसी तरह मैं कहूंगा कि जो लोग भी वेबिनार करते हैं या वीलॉग करते हैं, दे शुड पुट द एग्जैक्ट फैक्ट कि वाकई क्या फैक्ट है। अब आप आते हैं इमरान खान पे, तो मुझे अभी नहीं लगता सर, अनफॉर्चुनेटली, कि ये इमरान खान साहब अभी फौरन बाहर आ जाएंगे और ये ईद मनाएंगे, मुझे नहीं लगता। अभी टाइम है। सर अभी टाइम है। दूसरी तरफ बात करूं, चौधरी परवेज अली साहब जेल से तो रिहा हो गए हैं, सदर है पीटीआई के, बिल्कुल खामोश हो गए हैं रिहाई के बाद, चुप ठान ली है। बेटे उनके मोहम्मद लाई साहब, वो भी ट्विटर पे बिल्कुल खामोश हो गए। ऐसा यकदम खामोशी कोई समझ से बाला आ रहा है। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब की कोई भी खबरें नहीं है, जेल में है, मतलब उस तरह उनकी कोई खबर नहीं है। सर अभी जिनकी खबर है उनके साथ ही इतना मसले मसाइल चल रहे हैं, तो वो क्यों खोलेंगे? इसमें एस्ट्रोलॉजिकल जरूरत तो नहीं है देखने की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो खामोश है तो अच्छी बात है, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी एक्शन का बहुत गंदा रिएक्शन होगा। अगर वो खामोश है तो बहुत अच्छी बात है। जो खामोश नहीं है, आप उनके साथ रिएक्शन देख रहे हैं ना कैसा हो रहा है, क्योंकि ये टाइम सही नहीं है। अगर वो खामोश है तो अच्छी बात है, मेरे ख्याल से तो ये एक अक्लमंदाना फैसला है। इसको थोड़े से टाइम के बाद ही इसके ऊपर एक्शन लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। सर थोड़ी सी बात अगर आप करूं, जून का महीना है, क्या ये ऐसा होता है कि 4 स्टार के लिए खुशखबरियां होती हैं, 4 बुरुज के लिए नुकसान होता है? ऐसा है तो हमें भी बता दें, जून के महीने में कौन से खुशकिस्मत बुरुज हैं जिनके लिए खुशखबरियां हैं और वो अमीर होने जा रहे हैं? ऐसा शहजाद भाई, मैं ऑनेस्टली बात करता हूँ, मैं ऐसे झूठ नहीं बोलता कि भाई ये चार हैं या पांच हैं।
मैंने इनके ऊपर रिसर्च नहीं की है, क्योंकि मेरा जो रिसर्च होती है मैं इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पे करता हूँ। लेकिन आपने मुझे ये टास्क दे दिया, इंशाल्लाह मैं कल इसके ऊपर काम करूंगा और मैं फिर इसके ऊपर काम करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैं मोस्टली जो है इंडिविजुअल चार्ट पे फोकस करता हूँ, मैं ऐसे रेंडमली तुक्के नहीं मारता ऑन द स्पॉट कि हाँ ये लग रहा है ये लग रहा है, ऐसा नहीं है। सर थैंक यू सो मच। एंड पे एक क्वेश्चन था, भाई का कराची से थे, उनकी डेट ऑफ बर्थ मैंने आपके साथ शेयर की थी, उनके ठीक। मुस्तकबिल में के बारे में जानना चाह रहे थे, तो काइंडली अगर उनका आप बता दें। हाँ, मेरा एक रिक्वेस्ट ये है, अगर कोई भी सवाल करता है तो प्लीज़ क्लियर मेंशन किया करें कि आपका सवाल क्या है। तो मेरे ख्याल से ये जो भी साहब हैं इन्होंने अपनी डिटेल्स तो दे दी हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया मेरा सवाल क्या है। तो बहरहाल मैंने न्यूमरोलॉजिकली इनका चार्ट देखा है, तो न्यूमरोलॉजिकल मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम में जा रहे हैं। इज अ गुड पर्सन, और ये मतलब एजुकेशन में अच्छी कोई एजुकेशन ले रहे हैं, और ये एजुकेशन वाइज अच्छे, मतलब अगर मुस्तकबिल में देखें तो इनका फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन इनको एक दो साल ऐसे गुजारने चाहिए जो संभल के गुजारें। और इनका जो डेस्टिनी नंबर है ना, वो नंबर 5 है। तो डेस्टिनी नंबर 5 को मैंने काफ़ी दफ़ा बताया कि वो न्यूट्रल नंबर होता है, तो इनको चाहिए कि अपनी फ्रेंडशिप या ये जिस भी मतलब माहौल में रहते हैं उसमें अच्छे लोगों का सिलेक्शन करें। क्योंकि अगर ये बुरी सोबत में रह गए तो ये जो इनके पास इतने अच्छे नंबर है, ये इनको फ़ायदा नहीं देंगे, ये इनको नुकसान देंगे। तो बेहतर ये है अगले एक दो साल ज़रा संभल के चलें। थोड़े से मसले मसाइल हैं, लेकिन ओवरऑल फ्यूचर इनका ब्राइट है। सर थैंक यू सो मच। आपने एंड में कोई मैसेज हो तो आवाम के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैसेज एज सच मेरा इतना कोई ख़ास नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अपना भी ख्याल रखें, स्पेशली जून के जो 12 दिन हैं इसमें उम्मीद है ऐसे वाक़यात ना हो, एंड आई होप एंड प्रे कि जो मैं बोल रहा हूँ वैसा ना हो, क्योंकि ये वक्त ज़रा डिफ़िकल्ट है। इसमें कुदरती आफात के साथ फायर रिलेटेड इश्यूज बहुत होंगे, आग लग जाना, जल जाना, तो इसके लिए आप बहुत मोहतात रहें। और इस महीने के आखिर में जैसे मैंने पहले भी बोला था कि बच्चों का बहुत ध्यान रखें, उनको वबाई अमराज लगने का बहुत खतरा है। सर थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।